तो सही वे नहीं हो, राधे राधे। चलिए शुरू करते हैं आज आपकी नई एक्सरसाइज 4.2। ठीक है भाई, अपना चैप्टर चल रहा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और आज करेंगे हम अपनी एक्सरसाइज 4.2 को। इस एक्सरसाइज में जो मेनली है वो किसके ऊपर बेस है बता देता हूँ आपको, वो है सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका सॉल्यूशन होता क्या है, मतलब एक तरीके से ये मान लो कि ये जो इक्वेशन है पूरी, ये नाम है जो, इसका सॉल्यूशन होता क्या है। सॉल्यूशन किसे कहते हैं? अगर मैं बात अब आपसे कहूँ किसी बार की लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन बताओ या फिर ये सॉल्यूशन है, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि अगर कोई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपको दे रखी है, जैसे 3x + 2y = 7, ठीक है, तो सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन क्या होती है? x और y की ऐसी वैल्यू, x एंड y की ऐसी वैल्यू जो ऐसी वैल्यू जो LHS और RHS को इक्वल कर दे, को क्या कर दे? को इक्वल कर दे। ठीक है भाई, यानी कि x और y की ऐसी वैल्यू जो क्या कर दे? LHS और RHS को इक्वल कर देंगे। x और y में हम ऐसी वैल्यू डालें कि ये पूरा मिलकर क्या हो जाए? 7 हो जाए। तो वही जो x और y की वैल्यू होंगी उसे ही कहेंगे हम सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। छोटी सी बात थी, आई होप समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, ठीक है भाई। अब कितनी हो सकती हैं देखो, जैसे मैं आपसे कहूँ कि एक एग्जांपल लेते हैं इसी के ऊपर, अभी थोड़ा सा एक और चीज़ सीखते हैं कि 3x + 2y = 7 है। मुझे क्या करो, इसके सॉल्यूशंस दो। एक तो ये बताओ इसका सॉल्यूशन क्या होगा और कितने हो सकते हैं। दो क्वेश्चन है आपके पास, सॉल्यूशन क्या है इसका और कितने हो सकते हैं। तो इसको निकालने के लिए वो क्या करते हैं, इसके सॉल्यूशंस निकालने के लिए क्या करना क्या है, ठीक है, वे टू फाइंड सॉल्यूशन, या तो ये लिख लो वे टू फाइंड, हेडिंग डाल लो वे टू फाइंड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किसके? समझ जाओ इतना तो, जो चैप्टर चल रहा है उसके। ठीक है, तो ये हमारी क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक क्या है, एक मतलब क्वेश्चन है हमारे पास। सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं देखो, सबसे पहले स्टेप करेंगे कि किसी एक टर्म को, किसी एक वेरिएबल को उसको दूसरे वेरिएबल के टर्म में ले आएंगे। कहने का मतलब ये है कि ये x है, इसको इस तरफ रखेंगे, 3x = ये पूरा टर्म है, इसको ले आएंगे दूसरी साइड, ये हो जाएगा 7 - 2y। अब क्या करेंगे, जो 3 है इसको इस तरफ ले आएंगे, तो हो जाएगी x की वैल्यू 7 - 2y/3। अब क्या हो गया कि x की वैल्यू आ गई y के टर्म में, से कहते हैं x की वैल्यू y के टर्म में। हमने एक तरीके से एक वेरिएबल को इक्वल कर दिया बाकी चीज़ के सामने। अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे अपने हम सॉल्यूशंस। क्या, कुछ नहीं करना, बस क्या करना है, एक y की वैल्यू डालते आनी है और अपनी x की वैल्यू आती जाएगी। y की वैल्यू डालते आनी है, जो तुम्हारे मन में आए वो डाल दो, छोटी छोटी, जिससे आंसर जल्दी आए। ठीक है, सबसे पहले डालते हैं 0। y की वैल्यू 0 डालने में तो क्या होगा, y की वैल्यू 0 डालेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 0, और यहाँ पे कितना बचेगा? 7/3। तो एक सोल्यूशन तो हो गया, क्या 0, 7/3 हो गया इसका सोल्यूशन, इसका एक सोल्यूशन हो गया। ये सारे आपके सोल्यूशंस, और सोल्यूशन क्या होते हैं? x और y की वैल्यू। एक वैल्यू तो ये हो गई भैया, और भी निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। जब मैंने आपसे कह दिया कि आपको y की वैल्यू डालनी है और x की निकालनी है, तो क्या है, आप जितनी मर्जी चाहे उतने डाल सकते हो और उतनी x की वैल्यू निकल आएंगी। एक और करके देखते हैं, मान लो 0 की जगह 1 डाल दें हम y पे, y की वैल्यू डाल दें 1। अब कितना आएगा? 7 - 2 आएंगे 5, और 5/, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी? 5/3। ये क्या होगा? दूसरा सोल्यूशन हो गया इसी वाली इक्वेशन का। अभी डाल दें यहाँ पे 2, y की वैल्यू डाल दें, हमने 2 डाल दिया यहाँ पर, तो क्या होगा, यहाँ पे x की वैल्यू निकल के आएगी 2 × 4, यहाँ पे 3/3 1 निकल के आएगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसे तुम जितनी वैल्यू डालते आओगे उतनी x की वैल्यू निकलती आएंगी। इसका मतलब क्या है, ये तो इसके सोल्यूशंस हो गए, और इससे पूछे कि हाउ मच सोल्यूशंस, कि कितने, हाउ मैनी सोल्यूशंस हो सकते हैं इसके, तो उसका आंसर होगा इन्फिनाइट, क्योंकि इन्फिनाइट वैल्यू हम y में डाल सकते हैं और इन्फिनाइट इसके सोल्यूशन निकलते जाएंगे। ठीक है, चलो बस इतना ही था। सोल्यूशन क्या होता है ये, इस चीज़ को समझने में
अब आपकी एक्सरसाइज देखते हैं क्या कह रही है। तो पहला क्वेश्चन है आपका 4.2 का। ये कह रहा है कि आपको एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है y इक्वल्स टू 3x प्लस 2 5। अब ये बताओ इसके इन्फिनाइट सोल्यूशन होंगे, एक सोल्यूशन होगा सिर्फ, या फिर दो सोल्यूशन होंगे। ठीक है, तो सीधी सी बात अभी देखा था हमने, x में हम जितनी वैल्यू डाल सकते हैं, कितनी वैल्यू डाल सकते हैं, एक दो, कितनी डाल सकते हैं, इन्फिनाइट वैल्यू डाल सकते हैं x की हम। तो क्या होगा, x में हम इन्फिनाइट वैल्यू डाल सकते हैं 0 1 2 3 4 5 1000 कितनी भी। ठीक है, तो y की कितनी वैल्यू निकल के आएंगी, इन्फिनाइट। तो इसका मतलब क्या है, इसके जो सोल्यूशंस आएंगे, आंसर लिखेंगे हम, इसके आंसर लिखेंगे सोल्यूशन 1 में, इट हैज़ इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशंस। और आपसे कहा ये 2 4 लिख दो, तो आप क्या कर सकते हो, 2 4 लिख भी सकते हो, y की वैल्यू डालते आओ, या फिर x यहाँ पे y के टर्म्स में x है तो x की वैल्यू डालते आओ, y की निकलती आएगी। ठीक है, सरल इजी तरीका करने का। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है तुम्हारा, राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। अब क्या है, इसने लीनियर इक्वेशन दे रखी है और 4 सॉल्यूशन आपको क्या करना है, लिखना है। तो कैसे करते हैं देखो, सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 दे रखा है, इतना ही है ना। हाँ, सबसे पहला स्टेप ये है कि किसी एक वेरिएबल के टर्म में बाकी चीज़ को हम ले आएंगे, y के टर्म में ले आते हैं, सरल रहेगा। 7 माइनस के 2x इस तरफ आ जाएगा। अब क्या करेंगे, सोल्यूशंस निकालेंगे, ले देंगे सोल्यूशंस आर, ऐसे करके और एक टेबल बना देंगे x और y की। 4 लिखने ना, तो बस 4 ही निकाल के देंगे इसको हम। सबसे पहले किसकी वैल्यू डालेंगे, अब x के टर्म में y की वैल्यू, तो x की वैल्यू डालेंगे पहले 0, एक और 0 डालने पर क्या होगा, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, और यहाँ पर y की वैल्यू आ जाएगी 7। ठीक है, दिख रहा होगा वैसे आपको, देखो y इक्वल्स टू 7 माइनस 2 इंटू 0 डाला, यहाँ पे 7 में से 0 गया तो कितना, जो 7, y की वैल्यू 7 आ गई, तो y की वैल्यू 7 आ गई यहाँ पे। और x की वैल्यू हमने कितनी डाली थी, x की वैल्यू डाली थी हमने 0, मतलब एक वैल्यू हमें खुद से डालनी है और दूसरी निकल आएगी, और वही होगा उस इक्वेशन का सोल्यूशन। 4 निकालने थे, एक निकल गया है। एक सोल्यूशन पूरा क्या होता है, x और y दोनों की वैल्यू क्या होती है, एक सोल्यूशन होती है। ठीक है, दूसरी डालेंगे x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 डालेंगे तो 2 1 2, यहाँ कितना बचेगा 5, 2 अगर 2 डालेंगे 4 में फिर 3 बचेगा यहाँ पर, और 3 डालें x की वैल्यू तो यहाँ पर कितना बचेगा 1। ये आ गया आपके 4 सोल्यूशंस, और यहीं पे ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, बाकी देखते हैं, चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें, सरल 3 ही पार्ट है इसके, बस एक कर लिया हमने, एक और करते हैं, बाकी एक आपको खुद करना है। इसका सेकंड पार्ट है पाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 9, पाई इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 9। तो क्या करना है, सोल्यूशन निकालने के लिए y के टर्म्स में x की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस पाई ऑफ x, यहाँ से सोल्यूशंस हो जाएंगे। चलो वही यहाँ पे क्या आएंगे, कुछ सोल्यूशंस हो जाएंगे, सोल्यूशंस आर x और y, 4 वैल्यू निकालनी है आपको। किस में, y के टर्म्स में x वैल्यू डालेंगे, x वैल्यू 0 डाली 9 आ गया। ठीक है, x की वैल्यू 1 डाली, कितना आ गया 9 माइनस के पाई, यहाँ पे उसके बाद कितना 2 डाली यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 9 माइनस के 2 पाई, और जब यहाँ पे 3 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल 9 माइनस के 3 पाई आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपके सॉल्यूशंस हैं। सेकंड पार्ट भी इसी के साथ खत्म हो जाता है। बिल्कुल इजी चीज़ लग रही होंगी आपको बिल्कुल ये, और इसमें कोई दिक्कत आ रही हो तो भाई बताएं क्या आ रही है, आनी नहीं चाहिए वैसे आपको। थर्ड पार्ट है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ दिस एंड विच आर नॉट। आपको एक इक्वेशन दी गई है, क्या है वो, x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, और पहला पार्ट है 0,2, यानी कि x और y की वैल्यू। तो हमें पता ही है, हमें जब इस तरीके से दिए आते हैं कोऑर्डिनेट टाइप में, जो हमने पढ़ी थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो उसमें पहली x की वैल्यू होती है, दूसरी y की वैल्यू होती है। अब ये कह रहा है चेक करना है कि ये इसका सोल्यूशन है या नहीं,
ये क्या है सोल्यूशन इसका है या नहीं, और वो कैसे पता पड़ेगी, अगर ये चीज़ इसमें क्या हो गए पुट होकर LHS और RHS दोनों को इक्वल कर देती है तो ये इसकी भाई सोल्यूशन होगा, और अगर नहीं होता है ऐसा, दोनों साइड इक्वल नहीं होती हैं, अनइक्वल होती हैं, तो इसका मतलब ये सोल्यूशन नहीं है। सीधी सी बात। देखते हैं पुट करके, x में 0 पुट करना है और y में कितना पुट करना है 2 और इक्वल्स टू में 4। तो यहाँ पे क्या होता है 0 तो हट जाएगा, 2 2 ज़ा 4 हो गया इसका माइनस का 4, और माइनस का 4 क्या होता है 4 के इक्वल नहीं होता है। तो क्या कहेंगे यहाँ पे लिखेंगे हम आंसर में कि क्या ये 0,2 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, जो दी हुई इक्वेशन है उसका जो 0,2 हमने सोल्यूशन दिया हुआ है वो उसका सोल्यूशन एक्चुअली में है ही नहीं। ऐसे करके आपको चेक करने सारे के सारे 5 पार्ट हैं इसमें, एक रूट वाला भी है उसको कर लेते हैं। 4th पार्ट है, ये क्या कह रहा है, इसमें x की वैल्यू है √2 और y की वैल्यू है 4√2, और हमें दे रखा है क्वेश्चन में x - 2y = 4 जो हमारी इक्वेशन है। इसमें पुट करेंगे, देखेंगे कैसे। x में रखना है √2 को और y में रखना है 4√2 को, इक्वल्स टू में 4 चल रहा है। अब देखो √2 और यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई में कैसे करते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 4 × √2। ठीक है, ये 4√2 को 4 × √2 लिख सकते हैं। अब 4 का मल्टीप्लाई तो 2 से हो जाएगा, 4 2 या 8 और यहाँ पर √2 इक्वल्स टू में 4। इसके बाद 1 √2 और ये 8 √2, ये प्लस का 1 √2 है और ये माइनस के 8 √2 है। तो 8 √2 में से 1 √2 गया तो कितने बचे 7 √2, और किसके माइनस के 7 √2, और इस तरफ क्या है 4 है। इसका मतलब ये आपस में इक्वल नहीं है, इसीलिए क्या कहेंगे गिव √2, 4 √2 इज नॉट सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, 3rd क्वेश्चन खत्म हो गया। एक 4था क्वेश्चन और है इस एक्सरसाइज में, वो कह रहा है कि x और y की वैल्यू दे रखी है आपको, इनको पुट करना है किसमें इक्वेशन में, क्योंकि ये x और y की वैल्यू क्या सोल्यूशन है, और उसके बाद आपको k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है भाई, 4था क्वेश्चन है कि ये रहा आपका इक्वेशन 2x + 3y = k। दूसरी चीज़ x की वैल्यू 2 दे रखी है, y की वैल्यू 1 दे रखी है, और आप निकालो k की वैल्यू। इसको पुट करेंगे अपने आप निकल आएगी वैल्यू। x के लिए 2 रख देंगे, 2 × में 2 + 3 × में y की जगह रख देंगे 1, और यहाँ पर k की वैल्यू अपने आप निकल आएगी। 2 2 = 4 होता है, प्लस 3 × 1 3 होता है, इक्वल्स टू में k। 4 और 3 7 होते हैं, और 7 = k, यानी k की वैल्यू कितनी हो गई 7। ठीक है, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 4 खत्म होती है, 2 खत्म होती है। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी पूरी एक्सरसाइज जैसे मैंने बताई है, और भी फिर भी कोई दिक्कत आती है छोटी वगैरह आप बता सकते हैं, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, राधे राधे। आज के लिए सब बच्चे अच्छे से पढ़ें, रिवाइज करें चीज़ों को। ठीक है, क्लास लें और मस्त रहें। बाय।